अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे बंदे उमूमन पाकिस्तान में सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। अगर ये पैसे आपके पास नहीं हैं तो आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई दूसरा कंट्री विज़िट कर सकते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि भाई आप लोग 100% गलत हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसने इन सारे पैसों के बगैर भी आउट ऑफ पाकिस्तान गया और बहुत-बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें मैंने घूमी हैं चाइना में और बाकी कंट्रीज़ में और उसके लिए मैंने स्कॉलरशिप विन किया। तो जो भी बंदा है जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो स्कॉलरशिप इज़ द शॉर्टेस्ट वे to travel around the world to study in the world class university to work with the world class researchers। तो सबसे पहले ये है कि आज मैं आप लोगों को खूबसूरत एक जगह चाइना वुशुन का खूबसूरत माउंटेन। तरीन वू पहाड़, कहते उसकी हैं चाइनीज में व्लॉग पहाड़ भी को। दिखाऊंगा और शुआन साथ-साथ मैं आप लोगों मतलब को स्प्रिंग बताऊंगा भी फाउंटेन्स, कि आप कौन मतलब सी पांच स्कॉलरशिप चाइना चश्मों में है वाला और उनके लिए किस जबल तरह या अप्लाई होगा माउंटेन और आप कह अपनी सकते हैं आप ज़िंदगी लोग। किस तरह ये बदल चाइना सकते हैं। के क्योंकि नार्दर्न आज से तकरीबन नॉर्थ वेस्ट 10 साल में पहले वाक़ है। जब मैं बहुत ही भी खूबसूरत पाकिस्तान जगह में है। होता था, और तो उस इसकी वक़्त बैठ ख़ास के मैं बात ये सोचता है था कि कि यार ये बिना पैसों इनकी के जो हम किस टेम्पल्स तरह वगैरह वहाँ पे निकलेंगे। बने हुए हैं वो फिर राउंड अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त ने 700 साथ दिया, ईयर्स मेहनत पुराने हैं। की और 700 चीज़ें साल बदलना पुराने शुरू हुई। टेम्पल्स हैं वहाँ तो पे। इसी और तरह मैं आप लोग इस ये भी व्लॉग में आप देखेंगे कि लोगों को टेम्पल ये के सारी साथ चीज़ें साथ एक्सप्लेन करूँगा। मॉडर्न तो आर्किटेक्चर, मतलब जैसे ही जुड़े मॉडर्न रहिए हमारे साथ, एंड आर्किटेक्चर तक ख़त्म होता देखिए है तो टेम्पल शुरू और हो स्टे जाता है। ट्यून्ड। जैसे कि हर इतना ऊपर ठीक ठाक हाइट पे बना हुआ है वो, और वहाँ पे प्रॉपर चढ़ने की जगह, वाशरूम्स, सफाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते जाएंगे और एक्सप्लेन भी करते। अच्छा तो दोस्तों, ये जिसकी टेंपल की तरफ जाने वाली ये बंदे आए हुए हैं क्योंकि वीकेंड का माहौल है। तो उस हवाले से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं इस व्यू को, इस माउंटेन को, इस हाइकिंग को एंजॉय करने के लिए। ये चाइनीज़ बच्ची है जो अपनी फैमिली के साथ आई हुई है, ऑफ कोर्स क्या कहते हैं यहाँ पे टाइम बिताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम पहुँच चुके हैं वुशुन की पहली एंट्रेंस गेट पे। आप ये चाइनीज़ का बड़ा करैक्टर देख रहे हैं। ये ऐसे समझें कि चाइनीज़ में 5 लिखे हुए हैं, वुशुन शुए। तो ये मतलब 5 स्प्रिंग माउंटेन की जो है उसकी पहली एंट्रेंस यहाँ से होती है। आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्किटेक्चर है। आप लोगों ने उमूमन ये सारी चीज़ें फ़िल्मों में देखी होंगी, स्पेशली अक्षय कुमार की चाइना गेट जो मूवी है इसमें देखा होगा आप लोगों ने। या जैकी चैन की और मूवीज़ हैं जिनमें आप लोगों ने, या चाइनीज़ मूवीज़ हैं वहाँ पे देखे होंगे। तो ये इनकी एक बहुत ही मतलब एक समझे कि ख़ास खूबी है चाइनीज़ नेशन की। इन्होंने अपनी जो भी पुराने किले हैं, टेम्पल हैं, दीवारें हैं और इसके साथ-साथ जो भी इवन क्या कहते हैं, अभी इनका कोई भी मज़हब नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने जो पुराने ज़माने में किसी ज़माने में ये इस बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते थे या ताओइज़्म को फ़ॉलो करते थे, तो उसके टेम्पल्स को उन्होंने सही करके प्रिज़र्व किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त नमूने से उनकी हर एक चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। आप गेट की कंडीशंस देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है अभी तक उन्होंने। हालाँकि ये जो टेम्पल है ये राउंड अबाउट, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, राउंड अबाउट 700 ईयर्स पुराना है। ये काफ़ी पुराना हो गया। अगर ये अच्छा, तो इस टेम्पल के ऊपर तक जाने के लिए, क्योंकि मेन जो टेम्पल है इनका वो ऊपर है और वहाँ से मतलब माउंटेन की टॉप पे जो है वो इनका एक साइट सीइंग है जहाँ से पूरा सिटी नज़र आता है। और जो इनका आखिरी टेम्पल है वो उसका थोड़ा नीचे है। तो उस टेम्पल तक पहुँचने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे रास्ते बनाए हुए हैं। मतलब अगर आप लेडर्स के थ्रू जाना चाहते हैं, स्टेयर्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो भी बनाया हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं नेचुरल हाइकिंग करना चाहते हैं जिसमें कोई भी रास्ता ना बना हुआ हो, रैंडम जाना चाहते हैं तो भी वो है। और उसके साथ-साथ इन्होंने केबल कार भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। अगर कोई बंदा मतलब वॉक नहीं कर सकता, हाइक नहीं कर सकता, तो वो क्या कहते हैं इन दोनों रास्तों के अलावा भी मतलब डायरेक्ट वो कार के थ्रू, केबल कार के थ्रू वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इन्होंने
मतलब हर चीज़ का, हर एस्पेक्ट का, हर बंदे का, बूढ़े का, बच्चों का और नौजवानों का ख्याल रख के ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं ताकि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी हो और वो सब एक ही जगह पे सुकून के साथ पहुँच सकें। और इस लाइफ को आप लोग देखें तो सही ना, कितनी ग्रीनरी है। बंदे को मतलब आते साथ ही दुनिया के बाकी जो भी टेंशन्स होते हैं, लाइफ बिजी है, प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च के प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम, सब कुछ बंदा भूल जाता है। कहता है कि भाई इधर बैठा रहे, इधर एंजॉय करे, रिलैक्स करे, ताकि वो उसके दिमाग में जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो चुकी थी वो ख़त्म हो, रिलीज़ हो, डिस्चार्ज हो, ताकि बंदा रिलैक्स फील कर सके। तो हमारे यहाँ ऐसी सारी चीज़ें अगर हैं भी तो उनका ख़्याल नहीं रखा जाता, अगर न हैं तो उनका ख़्याल नहीं रखा जाता, अगर नहीं है तो वो तो नहीं है और कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। अगर हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं या उनकी इतनी प्रमोट नहीं किया जाता उनको, ना उनकी देखभाल की जाती है। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएँ उतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं होती, बंदे को फिर अगली मर्तबा जाने का दिल ही नहीं करता। और ये मेन चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ये इतनी प्यारी जगह इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई एंट्रेंस टिकट नहीं है। तो जो डेवलप्ड और अच्छी नेशंस होती हैं, ग्रेट नेशंस जिनको कह सकते हैं, तो उनकी ये एक होती है कि वो हर चीज़ को पैरेलल लेके चलते हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपनी टूरिज़्म को, अपनी एजुकेशन को, अपनी डेवलपमेंट को। तो सारी चीज़ें वो साथ पैरेलल में चला रहे थे। एक प्रॉपरली या एक प्रॉपर सिस्टम बनाया होता है कि जिसमें उनके बंदे काम भी कर सकें, एंजॉय भी कर सकें, रिलैक्स भी कर सकें और अपने रूट्स के साथ भी जुड़े रह सकें। और ये मेन चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ये इतनी प्यारी जगह इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई एंट्रेंस टिकट नहीं है। तो जो डेवलप्ड और अच्छी नेशंस होती हैं, ग्रेट नेशंस जिनको कह सकते हैं, तो उनकी ये एक होती है कि वो हर चीज़ को पैरेलल लेके चलते हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपनी टूरिज़्म को, अपनी एजुकेशन को, अपनी डेवलपमेंट को। तो सारी चीज़ें वो साथ पैरेलल में चला रहे थे। एक प्रॉपरली या एक प्रॉपर सिस्टम बनाया होता है कि जिसमें उनके बंदे काम भी कर सकें, एन्जॉय भी कर सकें, रिलैक्स भी कर सकें और अपने रूट्स के साथ भी जुड़े रह सकें। अभी ऐसे समझें कि हम अ, जहाँ पे जो इनका स्प्रिंग सिस्टम है, जिसको इन्होंने कहा हुआ है फाउंटेन, 5 फाउंटेन। अलबत्ता इन्होंने जो फाउंटेन है इनके बहुत ही मतलब पानी इसका बहुत कम है। आप लोग देख रहे हैं पानी जितना होना चाहिए था शायद वो वक़्त के साथ-साथ कम हो गया है, मगर ये है कि 5 स्प्रिंग फाउंटेन जो है वुशुन शन जिसे कहते हैं, जिसके वजह से इसका नाम है, वो कम हो गया है, पानी कम बह रहा है उन आबशारों में से। जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आई। तो पानी को छोड़ें, आप नेचुरल ब्यूटी को एन्जॉय करें, सीनरी को एन्जॉय करें, कितना माहौल लगा पड़ा है, कितनी ग्रीनरी है, सुकून, रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग माहौल लगा पड़ा है। तो अभी आप इससे अंदाज़ा करें कि हम इसके सेंटर पॉइंट या मिडल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये जो टेंपल है इसके मिडल पे बना हुआ है और हमें ऊपर जाना है, वो जो बिल्कुल आपको टॉप नज़र आ रही होगी, तो वो उसका टॉप है। तो अभी हम इस टेंपल जो आपको नज़र आ रहा है, हम इस टेंपल के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह की, जैसे आम टेंपल्स में होता है, दिए जलाना, मोमबत्तियाँ जलाना, अगरबत्तियाँ जलाना, वो वाला सीन है कि नहीं है। तो आप लोगों को जहाँ पे ये भी मोमबत्तियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, सिस्टम तकरीबन सेम सेम ही है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनका चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। और इसमें मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स या टेम्पल्स हैं वो वुड के बने हुए हैं। और ये वुड ये तकरीबन भूषण मुझे का ये समझ में पहला माउंटेन मुतासर हूँ कि का तकरीबन टेंपल है 700 साल एक वुड कैसे और सर्वाइव देख कर सकते गया हैं है। मेरे बिल्कुल ना उसको बैकग्राउंड क्या में। कहते हैं, सिंधी में तो उड़ई कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो उसको वो भी अभी तक नहीं लगी। और इतना इवन इधर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, वो भी उसमें भी उसने सरवाइव किया हुआ है इस वुड ने। इस टेम्परेचर पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, माइनस राउंड अबाउट -20 -25 तक जाता है, बर्फबारी होती है काफ़ी मरतबा यहाँ पे। और इन्होंने पता नहीं इस वुड ने किस तरह इसको सरवाइव किया हुआ है। बहरहाल ये है कि आप इनकी ये जो बिलियंस है ना चाइनीज़ आर्किटेक्चर की, कि आज 700 साल पहले भी वो इतने ब्रिलियंट माइंड थे कि ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया हुआ है जो 700 साल सरवाइव कर गया है। और हमारे यहाँ तो देखो क्या कहते हैं, 10-15
साल तक हमारे बिल्डिंग्स या हमारे रोड्स या हमारे ब्रिजेस नहीं चलते। आप लोगों ने देखा होगा जो भी ब्रिज बनती है 10-15 साल बाद वो गिर जाती है, जो रोड बनता है वो 2 साल के बाद फिर वो टूट चुका होता है। आप अपना नेशनल हाईवे देख लें, उसकी आए दिन मरम्मत हो रही होती है, आए दिन वो कहीं न कहीं से टूटा हुआ होता है। तो ये देखें, ये कोई बड़ी देगचे टाइप चीज़ है जिसमें वो इतनी अगरबत्तियाँ जल चुकी हैं कि वो आधे से ज़्यादा तकरीबन फुल हो चुका है और अभी भी अगरबत्तियाँ जल रही हैं इसमें। यह वुशन का तो ये दूसरा अगरबत्तियों की एशेज़ मेन वगैरह हिस्सा इन्होंने है यहाँ पे जिस रखे पे हुए अभी हैं हम जा इसमें। रहे हैं। बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सीढ़ियों में स्टीप थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से चढ़ने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है हमें। ये वाला टेंपल आप तकरीबन हम पहाड़ के आधे हिस्से पे पहुंच चुके हैं, आधा बाकी है। शाम का टाइम है, टेंपल तकरीबन बंद हो रहा है तो शायद हम इसको आज मुकम्मल ना कर पाए। ये तकरीबन 2000 की फुट की बुलंदी पे है, फिर भी उन्होंने लाइट, इंटरनेट, पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स हैं वो उन्होंने फुल टाइम दी हुई है। इनके टेंपल का ऊपर वाली छत कर लें जिसको, वो है, आप देख सकते हैं। आप लोगों ने ये वाला हिस्सा अमूमन मूवीज़ में देखा होगा। ये ज़्यादातर इनके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। टेंपल्स किसी ज़माने में इबादत वगैरह या जब मंदिर जाते थे, अभी तो खैर इनकी यूथ ने बिल्कुल ही हर मज़हब को छोड़ा हुआ है, उन्होंने कोई मज़हब फॉलो नहीं करते। तो काफ़ी ज़्यादा साल पहले जब ये किसी किस्म के मज़हब को, बुद्धिज़्म को स्पेशली फॉलो करते थे, तो ये सारे टेंपल्स इन्होंने बनाए हुए। काफ़ी सारे फेमस टेंपल हैं यहाँ पे लांचो में, और लांचो के अलावा चाइना में भी, बाकी सिटीज़ में। और इनका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो है बहुत ही ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग किस्म का है। और ये एक बात मुझे बहुत जो ताजुब में डाल देती है कि इतनी बुलंदी पे 3000, 4000, 5000 फुट पे इन्होंने ये सारी चीज़ें उस ज़माने में, अभी तो खैर क्रेन है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उस ज़माने में उन्होंने ये सारी चीज़ें किस तरह बनाई थी। ये एक मतलब बहुत ही एक लाजवाब किस्म की आर्किटेक्चर, और इतनी सारी चीज़ें ये इस तरह ऊपर किस तरह लेके आए, ये एक बहुत ही अजब में डालने वाली बात है। अच्छा, ये आप लोग एक बात नोट करें कि पाकिस्तान में ये होता है कि कोई भी अगर चीज़, कोई दरख्त, कोई ऐसी आर्किटेक्चर या एंशंट चीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट के बीच में आ रही होती है, हम उसको उखाड़ फेंक देते हैं। मगर यहाँ पे इन्होंने इस तरह नहीं किया हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड पे बिल्कुल मॉडर्न बड़ी बड़ी वर्टिकल बिल्डिंग्स, ये इसकी 18-18, फाइनल चोटी 20-20 है। फ्लोर की बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ और रही होंगी। हम जो हैं और वो मेरी इतना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो बिल्कुल मतलब पुराना ट्रेडिशनल ऊपर आर्किटेक्चर, आए हैं। हज़ारों साल, 700-800 साल पुराना आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है, और उसको उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर रिनोवेट करके एक ज़बरदस्त साइट, टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है, ना कि उसको उखाड़ के फेंका है। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है इन चीज़ों का, कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। बंदे बस जिसको ने जो जो दिल वाइट में बिल्डिंग आता है यार वो नज़र उसको आ उखाड़ रही है, हम फेंकता उधर है, से आए थे उसको काट देता पैदल है। चल के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अपनी चीज़ों सारा की वैल्यू डिस्टेंस हमने कवर करनी किया है। चाहिए। मैं जो भी आर्किटेक्चर है हमारे पास, जैसे हमारे यहाँ सिंध में है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो आप जाके देखें, चाइना की उसकी एक हालत बहुत बहुत ही अच्छी ख़राब हो बात यह चुकी है है, कि वो उन्होंने ज़बून अपने हालत में है। टूरिस्ट स्पॉट हुकूमत को का कोई बहुत ही इस पे ज़बरदस्त मतलब तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तवज्जो सफाई नहीं का है। हुआ या इवन कोटजी फोर्ट और देख लें, हमारे क्लीनिंग, खैरपुर और मीरस बहुत ही में कोटजी फोर्ट की प्यारे हालत इतनी नमूने से हर ख़राब होती चीज़ जा रही है दिन ब दिन। लेडर्स इस पर सारा कुछ उसकी कोई मेंटेन किया हुआ है रिनोवेशन उन्होंने। बजट नहीं है उसका उन्होंने कोई, कितने हालांकि दरख्त लगाए उसको हुए हैं एक ही एंटर होने स्पॉट की पे, टिकट है, बहुत फिर भी उस ज़बरदस्त पर तरीके से जितना मेंटेन किया रिनोवेशन हुआ है का उन्होंने। काम होना चाहिए था वो उतना हो नहीं रहा। तो पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, या हम गरीब मुल्क हैं, शायद इसकी वजह एक भी ये हो सकती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मगर ये मुझे लगता है कि जितना रेवेन्यू उन टिकट से जनरेट होता है, अगर वो भी लगाया जाए तो काफ़ी ये हद पहाड़ों तक के बीच में इम्प्रूवमेंट आ उन्होंने सकती है। टेंपल बनाए हुए हैं सारे साथ साथ। ये सिटी है, सिटी कि तकरीबन ये लोग आते हैं इधर हाइकिंग करने के लिए ना। ये पहाड़ की चोटी है,
हम अभी वापस जाने के रोड पे हैं और जेम पता नहीं किसको कॉलिंग करे जा रहा है। अभी आप इस चीज़ को देखें, ये इन्होंने अरे पूरा का नदी पूरा बटी साहब वहीं लकड़ी से खाड़ बनाया जे हुआ दो है और वो अच्छी खासी पुरानी है ये बिल्डिंग्स। और अभी भी देखें कि कितना ज़बरदस्त नमूने से रेनोवेट किया हुआ है। डस्टबिन साथ पड़े हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई जो भी आए तो उसको प्रॉपरली जो भी उसका कूड़ा है उसको प्रॉपरली फेंके। और देखें कि ये जो इनका प्रॉपर सेटअप बना हुआ है हर चीज़ का। ये है चाइनीज़ ओल्ड होम्स जो होते थे पुराने ज़माने में, घर वगैरह उनके गार्डन टाइप उनमें थोड़ा इस तरह का काम करते थे। उनका जो फ्लोर था, फर्श था, वो इस तरह का होता था जिसमें मॉन्क्स वगैरह रहते थे इनके। अभी तो उन्होंने ये सारी पुरानी वाले जो भी घर हैं यहाँ टेम्पल्स के साथ मॉन्क्स के जो घर थे उन्होंने ज़्यादातर उनको कन्वर्ट कर दिया है इसमें टूरिस्ट स्पॉट में। ये पुराने ज़माने के घर हैं इनके। ऐसे पता नहीं इधर कितने टेम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं। ये इनका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल में जो आप लोगों ने मूवीज़ में देखे होंगे, स्पेशली अक्षय कुमार की जो चाइना गेट मूवी है उसमें ऐसे आप टेम्पल्स देखते होंगे आप लोग। या जैकी चैन की काफ़ी मूवीज़ में आप लोगों ने ऐसे टेम्पल्स वगैरह देखे होंगे। ये देखें ना, इससे कनेक्टेड और भी बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको। कनेक्ट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों तो तीनों उससे किया हुआ है लेडर्स के साथ। अच्छा, इन टेम्पल्स के साथ साथ आप तकरीबन जिस भी बिल्डिंग में चाइना में एंटर होंगे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स पड़ी हुई होती हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स बने हुए होते हैं। तो ये इन्होंने सीमेंट्स के बनाया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है कि इसकी मतलब सफाई चेक करें, नफासत चेक करें कि इन्होंने जो पौधा है या ये गुल है या ये जो फ्लावर्स हैं इनको उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। यार ग्रीनरी चेक करें, बाकी चीज़ों को छोड़ें। कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है सिस्टम को। बहुत ही प्यारी किस्म की ग्रीनरी और इतने सारे मतलब क्लीननेस बहुत ज़्यादा। बहुत आप देखें ये फॉरेस्ट है और उसमें आप देखें रास्ते इन्होंने किस तरह के साफ़ रखे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। ये सारी चीज़ें मैं चाइना की बहुत मिस करूँगा ना। थ्रू आउट 8 ईयर्स मेरे जितना भी अरसा रहा इधर चाइना में, तकरीबन 8 साल, तो बहुत सारी चीज़ें घूमी। मतलब इसकी ग्रीनरी और सफाई को बहुत मैं मिस करने वाला हूँ। ये जो है ना कैट है, इसकी एंट्रेंस जो हम नीचे से आ रहे थे, बहुत ही आला किस्म का मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। ये इन्होंने स्टेयर्स भी बनाई हुई हैं ताकि गर्मी में जो भी बंदा आए सुकून से इनसे चढ़ता जाए। और बीच बीच में उन्होंने आराम करने के लिए जगहें बनाई हुई हैं ताकि बंदे बैठ जाएं उधर अगर थक जाते हैं तो। अभी ये देखें बंदे सारे इधर वेट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये इसकी ये स्टेयर्स।
अच्छा, इसके साथ-साथ आप बीच में देख सकते हैं कि इन्होंने एक तालाब टाइप चीज़ बनाई हुई है, जिसमें आप इनकी ग्रीनरी चेक करें ना, क्या कितना ज़बरदस्त माहौल लगा पड़ा है, कितना रिलैक्सिंग। और हमारे जो सिटीज़ हैं उनके हालात आप लोगों ने आपको पहले ही पता है। जैसे हैदराबाद के बीच में से एक वहाँ जाता है, एक रिवर कह लें, छोटा छोटा सा तालाब कह लें, वो निकलता है। उसको उन्होंने अभी वाधुवा जिसे कहते हैं ना, उसको उन्होंने गटरवा में कन्वर्ट कर दिया है। पूरे हैदराबाद का जो क्या कहते हैं ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज वाटर उसी में जाता है और उसको तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है। बाकी दुनिया में अगर आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपके सिटी में से कोई भी रिवर क्रॉस कर रही होगी, वो इतनी खूबसूरत होगी, इतनी मतलब खूबसूरत होगी। उस पर ठीक ठाक खर्चा किया होगा हुकूमत ने, और एक ज़बरदस्त टूर्स। अच्छा, व्लॉग ख़त्म करने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमारे दोस्तों ने थोड़ा बहुत कंपटीशन किया चाइनीज़ बंदों के साथ। वो एक ड्रैगन टाइप डिफरेंट शेप्स के वो बने होते हैं, काइट्स टाइप, वो उनको घुमाना होता है ना स्पीड के साथ। तो अभी चलते हैं कि देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने कैसे परफॉर्म किया। और चाइनीज़ एक वुमेन थी, तकरीबन राउंड अबाउट उसकी एज 60 और 70 के बीच में होगी मेरे अंदाजे के मुताबिक। और उसकी ताकत को देखें और हमारे नौजवान की हालत देखें कि वो किस तरह उसको घुमा रहे हैं, और वो जो वुमेन है, औरत है, वो किस तरह घुमा रही है। आप उसकी क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी, उसकी रिदम और उसकी ओवरऑल हेल्थ स्ट्रक्चर, और देखें कि वो उस तरह उसको किस तरह घुमा रही है। और हमारे बंधों की हालत هلا देखें, और هلا उनकी هلا जो एजिड बंदा है, एजिड क्या कहते هلا हैं औरत है, उसकी आप انا हेल्थ رواس من فرايز चेक رواس करें। من फराइज तो बस इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, لا मगर في यह है कि कंपटेने हमारे नौजवान जो है वो इंग्लिश वाला नो ايه है। عرفنا عرفنا नो जवान मीन्स नॉट ए जवान एनी मोर, वो वाला सीन हो गया है यहाँ पे। هلا 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 لقينا بوتا में और लिसना इस बार तो शाम को इनके जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, बूढ़े, वो आते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने, बच्चों को घुमाने के लिए वगैरह वगैरह। ये अभी एक और खेल रहे हैं अपनी गेम। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप लोग भी बाहर जा सकते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। तो उसका शॉर्टकट स्कॉलरशिप ही है, और कोई अल्टरनेट नहीं है और कोई हल नहीं है। तो स्कॉलरशिप्स तकरीबन दुनिया के हर कंट्री ऑफर करता है, तो आप भी लाजमी अप्लाई करें स्कॉलरशिप्स के लिए। मैंने चाइना के हवाले से तो बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अभी तो चाइना की तकरीबन डेडलाइंस खत्म हो चुकी हैं, तो आप सीधा मेरे चैनल को ओपन करें, डॉक्टर शतल लिख के गूगल पे या पे सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। तो चाइना के हवाले से मैंने कहा तकरीबन हर कंट्री के हिसाब से स्पेसिफिकली मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, ताकि बंदे को आसानी से हर इंफॉर्मेशन उसी फोल्डर में एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए। ये देखें, सिल्क रोड स्कॉलरशिप चाइना के लिए, चाइना स्कॉलरशिप 111 वीडियोस उस पे बनाए हुए हैं। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी जो भी ऑफर करती जाती है मैंने उस पे वीडियोस बनाए। सऊदी अरेबिया की अभी मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए थे। मतलब ये है कि आप जिस भी कंट्री जाना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल ओपन करें, उसके बाद प्लेलिस्ट में आ जाए। प्लेलिस्ट में आके आप कंट्री सिलेक्ट करें कि भाई से सपोज आपने चाइना जाना है, जापान जाना है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, आप सबसे पहले आके ये वाला वीडियो देखें, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स। इसमें मैंने ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि भाई स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, फिर आप अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लें कि भाई इंटरव्यू में क्या करना है, पीपीटी किस तरह बनानी है, और क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या बताना है, कि सवालों के जवाब किस तरह देना है, ए टू जेड सब कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप के लिए भी मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे ये यहाँ पे आएंगे स्कॉलरशिप इन स्वीडन में स्कॉलरशिप किस तरह हासिल करेंगे, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, रिसर्च, लिंक्डइन, उनको यूज करके स्कॉलरशिप हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ है इस पे। और इसके अलावा बैचलर के लिए जो स्कॉलरशिप है वो उनके लिए क्या सूरत हाल है, नॉर्वे में स्कॉलरशिप, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, यूरोप में, इंडोनेशिया में, तुर्की में स्कॉलरशिप किस तरह हासिल करते हैं, मैं सब पे ऐसे समझे कि जामिया
वीडियो बनाए हुए, काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, दूसरे में आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, चौथे में आपने कंट्री टारगेट करना है, कंट्री टारगेट करने के बाद वो वीडियोस देखने हैं, उनको फॉलो करना है और अप्लाई करना है। जितने ज्यादा कंट्रीज में अप्लाई करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस। काम सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ क्या चाहिए, डेडिकेशन। बाकी अगर आपको सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं आ रहा, हर चीज हमने वीडियोस में डिस्कस की हुई है, मैंने किए हुए, काफी सारे और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से डेडिकेशन चाहिए कि भाई बस निकलना है तो निकलना है, करना है तो करना है। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए कारगर साबित होते होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होते होंगे। और आप लोगों की तरफ से कोई भी और सजेशन है तो ऑलवेज वेलकम, प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट कि भाई आप भी ये आप चेंजेस करें या इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक as soon as possible. Thank you very much. Stay tuned for more. Allah Hafiz.